इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। पिछले एक्सप्लेनर में हमने देखा था कि किंग आर्थर ने कैसे लड़ाइयां जीतकर अपने राज्य और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल की स्थापना की। लेकिन लमोटे दार्थर के बुक 4 में कहानी एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। अब हम देखेंगे कि कैमेलॉट की मजबूत नींव में पहली दरारें कैसे पड़ती हैं। तो चलिए इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। बुक 4 किंग आर्थर के शासनकाल का एक बहुत बड़ा एक ह्यूज टर्निंग पॉइंट है। अब लड़ाइयां सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं हैं। राज्य तो बन चुका है, लेकिन अब जो सबसे बड़े खतरे हैं वो कैमेलॉट के अंदर से ही परछाइयों में से निकल कर आ रहे हैं। यहां से कहानी और भी पर्सनल और कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो आज के हमारे डिस्कशन का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम बुक आईवी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर मर्लिन के पतन की कहानी को समझेंगे, मोगन ले फे के विश्वासघात की गहराई में जाएंगे, देखेंगे कि किंग आर्थर पर क्या खतरा मंडरा रहा है, और फिर उनके नाइट्स के क्वेस्ट को एक्सप्लोर करेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि इस बुक की क्रिटिकल लेगेसी क्या है। तो देखिए, बुक 4 में खतरे की डेफिनेशन ही बदल जाती है। अब डर किसी हमलावर सेना का नहीं है, डर है कैमेलॉट के गलियारों में हो रही साजिशों का, फुसफुसाए जा रहे धोखे का। खतरा अब बाहर से नहीं बल्कि परिवार के अंदर से ही आ रहा है। कैमेलॉट अचानक इतना कमजोर क्यों हो गया, ये समझने के लिए हमें पहले उसके सबसे बड़े रक्षक, उसके सबसे बड़े पिलर की बात करनी होगी, मर्लिन। वो सिर्फ आर्थर के गुरु नहीं थे, वो उनके जादुई गार्डियन थे, उनकी पावर के मेन आर्किटेक्ट थे। उनकी बुद्धि और उनका जादू ही वो नींव थी जिस पर कैमेलॉट खड़ा था। और देखिए, किताब इस बात में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करती। पहले ही चैप्टर में मर्लिन के पतन का कारण एक शब्द से बताया गया है, एसॉर्टेड, जिसका मतलब होता है किसी के प्यार में, किसी के मोह में पूरी तरह से अंधा हो जाना। महान जादूगर मर्लिन निम्यूए नाम की लेडी ऑफ द लेक के प्यार में इतने दीवाने हो गए कि उन्होंने अपने सारे जादुई राज उसे बता दिए। और निम्यूए ने उसने उसी जादू का इस्तेमाल करके उन्हें हमेशा के लिए एक चट्टान के नीचे कैद कर दिया। और बस पलक झपकते ही कैमेलॉट ने अपना सबसे बड़ा रक्षक खो दिया। तो समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है, मर्लिन का जाना कोई साइड स्टोरी नहीं है। इससे एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। आप जानते हैं ना, जब कोई बड़ी शक्ति हटती है तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरी शक्तियां दौड़ पड़ती हैं। अपने जादुई प्रोटेक्टर के बिना कैमेलॉट और किंग आर्थर अब खतरनाक रूप से वल्नरेबल हो चुके हैं, और इससे अंधेरी ताकतों के लिए दरवाजा खुल जाता है कि वो सामने आकर राजा को सीधी चुनौती दें। और मर्लिन के जाते ही इस पावर वैक्यूम को भरने के लिए जो नई जादुई शक्ति सामने आती है वो है मोर्गन ले फे, आर्थर की अपनी सौतेली बहन। उसका जादू मर्लिन जैसा नहीं है जो रक्षा या मार्गदर्शन करे। नहीं, उसकी फाउंडेशन धोखे पर और अपने ही भाई के लिए एक गहरी पर्सनल नफरत पर टिकी। आर्थर को खत्म करने की मॉर्गन की साजिश बहुत चालाकी से 4 स्टेजेस में सामने आती है। सबसे पहले वो एक जादुई शिकार का जाल बिछाकर उसे फंसाती है। फिर वो एक ऐसी लड़ाई अरेंज करती है जहां आर्थर के हाथ में एक नकली एक्सकैलिबर होती है, जबकि उसका अपना चैंपियन असली तलवार इस्तेमाल कर रहा होता है। जब वो प्लान फेल होता है तो वो उस जादुई मयान को चुरा लेती है जो आर्थर को हर घाव से बचाती है। और उसका आखिरी सबसे डेस्परेट अटेम्प्ट होता है आर्थर को एक जहरीला क्लोक भेजना। मोर्गन के ये काम हमें ट्रीजन यानी राजद्रोह शब्द पर लाते हैं। इसका मतलब है अपने ही देश या अपने ही राजा के साथ विश्वासघात करना, उन्हें मारने की कोशिश करना। मोर्गन के काम इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, वो परिवार की सदस्य है, आर्थर के अपने कोर्ट की मेंबर, जो अपने स्टेटस और नॉलेज का इस्तेमाल करके उसे मारने की कोशिश कर रही है। ये सबसे गहरा और सबसे खतरनाक धोखा है। तो इस सब का खुद आर्थर पे क्या असर पड़ रहा है? सोचिए, एक तरफ उसका गुरु चला गया, दूसरी तरफ उसकी अपनी बहन उसकी जान की दुश्मन बन गई है। यहां हम राजा का वो रूप देखते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा। उसकी वल्नरेबिलिटी, उसकी कमजोरी। वो इनविजिबल हीरो अब अचानक एक बहुत बड़े खतरे में। ये बात सबसे ज्यादा साफ दिखती है सर एक्लॉन के साथ हुई उसकी लड़ाई में। मॉर्गन के जादू और धोखे की वजह से आर्थर को पता ही नहीं है कि वो किससे लड़ रहा है। उसे लग रहा है कि वो किसी अजनबी दुश्मन से अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, पर असल में वो अपने ही एक वफादार नाइट से लड़ रहा है। और सबसे बुरी बात, वो एक कमज़ोर नकली एक्सकैलिबर से लड़ रहा है, जबकि एक्लॉन उसके खिलाफ असली, कभी न टूटने वाली तलवार चला रहा। तलवार की म्यान का चुराया जाना ही उसकी किस्मत लगभग तय कर देता है। देखिए, म्यान के साथ आर्थर जादुई रूप से प्रोटेक्टेड है। लड़ाई में उसका खून नहीं बह सकता, लेकिन उसके बिना वो सिर्फ एक इंसान है जिसे चोट लग सकती है। मॉर्गन की चोरी उससे बुरी तरह घायल और लहूलुहान कर देती है, और वो लगभग अपनी ही तलवार से मारा जाता है। उसने सिर्फ एक चीज नहीं चुराई थी,
उसने आर्थर की इनविंसिबिलिटी चुरा ली थी। अब जब ये सारा धोखा और साजिश महल की दीवारों के अंदर चल रहा है तो इसका असर बाहर की दुनिया पर भी पड़ रहा है। इस नए खतरनाक दौर में सर गोवेन और सर वुवेन जैसे नाइट्स ऐसे क्वेस्ट पर निकलते हैं जो उनके चिवलरिक कोड यानी उनकी वीरता, सम्मान और न्याय के सिद्धांतों को मुश्किल हालातों और कॉम्प्लेक्स मॉरल चैलेंजेस के सामने टेस्ट करते हैं। ये क्वेस्ट्स काफी अलग और मुश्किल है। सर गुवेन को वफादारी और प्यार के बीच एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता है। सर माहाउस को एक शक्तिशाली ड्यू के खिलाफ अपनी ताकत साबित करनी है और सर युवेन की ब्रेवरी एक टूर्नामेंट में टेस्ट होती है। हर कहानी ये दिखाती है कि जब आर्थर अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है तो उसके नाइट्स इस बिगड़ती हुई दुनिया में कैमेलॉट के आइडियल्स को जिंदा रखने के लिए लड़ रहे हैं। तो इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स इस सब का मतलब क्या है? बुक 4 सिर्फ कुछ एडवेंचर्स का कलेक्शन नहीं है। ये एक फाउंडेशनल किताब है जो इस पूरी लेजेंड की डायरेक्शन ही बदल देती है। ये उन कॉन्फ्लिक्ट्स की नींव रखती है जो आगे चलकर कैमेलॉट के पतन का कारण बनेंगे। तो बुक 4 की क्रिटिकल लेगेसी को समराइज करने के लिए ये हैं की टेकअवेज। पहला, मर्लिन का प्रोटेक्शन वाला एरा अब खत्म हो चुका है। दूसरा, मॉर्गन ले फे कहानी की मेन विलन के तौर पर एस्टैब्लिश हो गई है। तीसरा, धोखे और विश्वासघात के बीच आर्थर के अपने ही परिवार में बो दिए गए हैं। चौथा, हमने पहली बार देखा है कि आर्थर भी मॉर्टल हैं, वो भी वल्नरेबल हैं। और आखिर में शिवलरी के आइडियल्स को अब एक कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में टेस्ट किया जा रहा है। और यह हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। हाँ, आर्थर इस बार तो बच गया, लेकिन खतरे अभी खत्म नहीं हुए हैं। अपने जादुई रक्षक के बिना और अपनी ही बहन के साजिश रचने के साथ उसका वो सुनहरा राज्य कैमेलॉट आखिर कब तक टिक पाएगा? ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।